नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज हम आपके साथ मणिपुर की कहानी साझा करेंगे। मुल्क के एक ऐसे हिस्से की कहानी साझा करेंगे जो 85 दिनों से चल रहा है, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रिलीफ कैंप में रहकर अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं, जहां थानों में आग लगा दी गई है, जहां मंदिर तोड़े गए हैं, जहां 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां 85 दिन गुजर जाने के बाद भी हिंसा पे काबू और कंट्रोल नहीं किया गया, जहां धारा 144 लग जाने के बाद भी हमले हुए हैं। मुल्क का वो हिस्सा मणिपुर है। और क्यों मणिपुर में हिंसा हुई है और क्यों मणिपुर इस आग में जला है, क्या बुनियादी वजह है। टीवी चैनल्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वहाँ से आपने बहुत सारी बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मणिपुर की जो ज़बान है वो शायद हमारी ज़बान से मैच नहीं खाती, इसलिए जो वो लोग मीडिया को फेस करते हैं, जो बातें वो बताते हैं, उनकी जो लैंग्वेज में बातें हम तक पहुँचती हैं तो शायद क्लियरली वो बातें हमारे और आपके ज़हन में नहीं आती। लेकिन जब हमने इस पे थोड़ी-सी स्टडी की, इस पे पढ़ने की कोशिश की, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ आई और वो बातें हम आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। मणिपुर हमारे मुल्क का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है और मणिपुर की जो ज़मीन है, अगर आपको उसको समझना है कि क्यों 2 समुदायों के बीच झगड़ा है, तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा हक को लेकर है, अपने हुकूक को लेकर ये झगड़ा है। और 2 समुदाय हैं जो दोनों समुदाय अपने आप को सही बतलाने की कोशिश करते हैं, जिनके दरमियान ये झगड़ा है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा मतई समाज के लोग बसते हैं, जिनकी आबादी 50% से ज़ायद है, 50 से 53% के आसपास। दूसरे नंबर पे कुकी समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 30% के आसपास है और उनके साथ कुछ नागा समाज के लोग भी लगे हुए हैं, जिनको आदिवासी बोलते हैं। हुआ ये कि बात शुरू होती है 2012 से। पहली बार मैतई समाज के जो लोग हैं, उन्होंने इम्फाल जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज वहाँ पे किया था और उस एहतजाज में उनकी कुछ माँगें थी सरकार से। तो उनमें वो सरकार से कहना चाहते थे कि एसटी कैटेगरी का जो दर्जा है, शेड्यूल जो ट्राइब है, उसमें हमें रखा जाना चाहिए। आपको पता है कि इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ समुदायों के लिए एससी, एसटी है और कुछ समुदायों के लिए यहाँ पे आरक्षण है। बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में ऐसी हैं जो निचली कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनको वो चीज़ें दी जाती हैं और जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, वो उनसे महरूम रहते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं दी जाती। तो वहाँ पे भी इसी तरीके की चीज़ें थी कि वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब थी, एसटी जो कैटेगरी थी, उसमें कुकी समाज को रखा गया था और मैतई समाज को उसमें नहीं रखा गया था। अब मैतई समाज की तादाद बहुत ज़्यादा थी और एक चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे झगड़ा बना है, वो ये है कि कुकी समाज वहाँ पे जंगलों में रहता है और जंगलों की जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जो लैंड है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी एक लेख के मुताबिक 65% हिस्सा ऐसा है जो जंगलों का है और जहाँ पे कुकी समाज और नागा समाज के लोग रहते हैं। इसके बरक्स 25 से 30% ऐसा है जहाँ बराबर की ज़मीन है, शहर है और वहाँ पे मतई समाज के लोग रहते हैं। अब कुकी समाज के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ के लिए कानून है कि वहाँ पे बाहर से आके कोई आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता और जो सुविधाएँ उनको वहाँ पे मिली हुई हैं, वो मैतई समाज को नहीं मिलती, यानी उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा हुआ है। तो मैतई समाज के जो लोग हैं, उनका कहना ये था कि हम भी इस स्टेट के रिहायशी हैं, हम भी यहीं रहते हैं, तो जो सुविधाएँ इनको मिलती हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलती? जब हमारी तादाद 50% से ज़्यादा है, तो हमारे पास ज़मीनें कम हैं, तो हमें वहाँ पे जो ज़मीनें हैं, वो भी हमें खरीदनी चाहिए, उस तरफ भी हमें रहना चाहिए। और दूसरी तरफ कुकी समाज के जो लोग हैं, वो ये कहना चाहते थे कि जो मैतई समाज के लोग हैं, वो पढ़े-लिखे लोग हैं। 60 वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे 60 से ज़्यादा 60 के आस-पास सीटें हैं और उनमें से 40 सीटें ऐसी हैं जो मैतई समाज के पास जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि वर्चस्व जो है वो मैतई समाज का वहाँ पे ज़्यादा है, कुकी समाज के मुकाबले। तो कुकी समाज के लोग कहते थे कि जो सुविधाएँ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, अगर बराबरी पे इन पे भी आ जाए, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो ये तो ज़ाहिर है हमसे आगे बढ़ जाएँगे, हमें कुचल देंगे, हमें मार देंगे, हमारे ऊपर भी हावी हो जाएँगे। जो जंगलों की जो ज़मीन हमारे पास है, कम से कम उसमें तो इनको हक ना दिया जाना चाहिए और जो सुविधाएँ हमें मिल रही हैं, हम निचली कास्ट के लोग हैं, वो इनको ना मिलनी चाहिए। आपको पता ही है कि इस मुल्क में ये चीज़ें सामुदायिक तौर पे, सामाजिक तौर पे इस मुल्क में जो झगड़े हैं और
सामाजिक जो इस मुल्क में लड़ाइयाँ हैं और कैटेगरियों को लेके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि यहाँ पे इन हिस्सों में भी चलती रहती हैं। तो ये वहाँ पे झगड़ा था 2012 में। तो जब इसका उस वक़्त में कोई हल नहीं निकला, तो फिर ये लड़ाई कानूनी तौर पे भी आगे बढ़ गई और ये चलती रही। और फिर 2016 के आस-पास जाके मैतेई समाज के जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर रखा। और उस कमेटी ने बाकायदा तौर पे कानूनी तौर से अपने जो हुकूक हैं उनको लेने के लिए वो लोग वहाँ की अदालत में पहुंचे और ये केस चलता रहा। अब 3 मई 2023 को वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसको एक जजमेंट उन्होंने दी और वो जजमेंट क्या थी और उस जजमेंट को बाहर किस तरीके से पेश किया गया, क्या उसको सियासी एक दाव-पेच लगाकर गलत पेश किया गया, क्या चीज़ें थी ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट ये थी कि हाई कोर्ट ने वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, उसको 4 हफ्ते का टाइम दिया था और उनको कहा था कि आप इस पे हमें बताइए कि हमें कहाँ किस तरफ जाना चाहिए, कि क्या शेड्यूल्ड ट्राइब में मैतेई समाज को रख लेना चाहिए। और इसी तरीके से वहाँ की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे राय माँगी थी और इतनी सी हाई कोर्ट की जो बात थी। लेकिन बाहर आके जो उसको फैलाया गया, मीडिया के ज़रिए जो प्रोपगंडा फैलाया जाता है, वो जो फैलाया गया वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने रख दिया है। तो जैसे ही ये बात मीडिया के ज़रिए से बाहर आई तो कुकी समाज और नागा समाज के जो लोग हैं वो भड़क गए और वो जगह-जगह पे प्रोटेस्ट करने लगे। फिर वहाँ पे जो इम्फाल जो वहाँ की राजधानी है, उससे तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पे चूराचंदपुर एक जगह है, वहाँ पे जो कुकी समाज की एक स्टूडेंट विंग है शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से, उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और वो उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे कि बहुत ज़्यादा तादाद में कुकी समाज, नागा समाज के लोग पहुँचे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग मैतेई समाज के भी पहुँच गए और फिर वहाँ से ये झगड़ा इतना बढ़ा कि फिर आगजनी हो गई और फिर इस पे कंट्रोल और काबू पाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। फिर हालात ऐसे रहे कि 3 मई के बाद काबू नहीं हो पाए और फिर घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, मस्जिदें जलाई गई, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और फिर वहाँ पे सेना को तैनात करना पड़ा। धारा 144 लगने के बाद भी वहाँ पे हालात काबू और कंट्रोल में नहीं हुए। फिर आप देख सकते हैं कि फिर मणिपुर जलता रहा, वहाँ की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो हम तक पहुँचती रही, लेकिन प्रिंट मीडिया इस पे पूरी तरीके से चुप्पी साधे रखा और प्रिंट मीडिया के पास पिछले दिनों सीमा हैदर का एक मुद्दा था पे कि प्रिंट मीडिया उस तरफ लगा रहा और वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे धारा 144 भी लगाई गई और हालात को काबू और कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे सेना को बुलाया गया। वहाँ पे हालात काबू और कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और फिर हाल फिलहाल में भी हम नहीं कह सकते वहाँ पे हालात के पूरी तरीके से काबू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो बुनियादी जो वहाँ की लड़ाई है, उसकी जो लड़ाई की जो वजह है वो ये है कि 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समाज। कुकी समाज के लोग चाहते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरी है जिसमें हमें रखा गया है, तो हमें जो हक हासिल है वो हक इन्हें ना मिले। मैतेई समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पे ज़मीनें खरीदनी चाहिए, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, हम इनसे तादाद में ज़्यादा हैं, तो हमारा भी हक है, हमें भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारे पास 10 से 15-20% प्रॉपर्टी है, जगह है और इनके पास 70 के आसपास जगह है। तो ये वहाँ पे झगड़ा है और इस झगड़े की वजह से मणिपुर जला है। तो हाल फिलहाल में भी वहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेकाबू रहे हैं। पिछले दिनों किस तरीके से 2 औरतों को नंगा करके उनके साथ उनकी इज्जत और अस्मत लूटी गई, उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई। तो ये जो अगली चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम अगली जो वीडियो है उसमें और ज़्यादा खोलकर और ज़्यादा विस्तार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि शॉर्ट में ही ख़त्म